इस तरह से अब हम करेंगे योगी योगी के अभ्यास 12 मिनट। सब में पहले रनिंग करते हैं धीरे धीरे, पंजों पर वजन, पंजों पर एड़ी ज्यादा तेज से टच होना चाहिए जमीन पर, पंजों पर पूरा वजन। सांस की गति हमारी तेज होगी, मुंह बंद रहेगा। योगी योगी का पहला अभ्यास। दूसरा, तीसरा अभ्यास के लिए एक एक पैर ऊपर उठाएंगे, कमर पे हाथ रख लेंगे, ऐसे धीरे से। पहले साधना, साधने के बाद ही हम स्पीड में करते हैं। कोई भी अभ्यास पहले धीमी गति में, फिर मध्यम गति में, फिर तीव्र गति में। क्योंकि अगर हम एकदम से तीव्र गति में करेंगे तो हमारे मसल्स में प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा सा खिंचाव आ जाएगा, जिससे फिर तकलीफ होगी। तो इसलिए जो है सावधानी जरूरी है। ऐसे जंप करते हुए अब इसके बाद तीव्र गति। बैठक, धीरे धीरे आराम से बैठेंगे। ऐसे बैठते हैं पंजों पर, पंजों पर बैठ करके फिर वहीं सीधे हो जाए। अब पैरों को खोल लें, पैरों को खोल करके सामने, घुटनों की एक्सरसाइज। वैसे हनुमान बैठक आता है ये योगी योगी के अभ्यास में, पांचवा अभ्यास। बैठ पाए तो इस तरह से खिंचाव देते हुए पूरा बैठने का प्रयास। कमर पे हाथ रखें, आगे वाले पैर पर पूरा वजन, पीछे वाला पैर जमीन तक जाएगा लेकिन टच नहीं होगा, ऊपर ही थोड़ा सा 1-2 इंच ऊपर ही होगा। नेक्स्ट, दोनों हाथ सामने, धीरे धीरे पीछे की तरफ झुका देंगे। साइड से धीरे से उठाएंगे, साइड से थोड़ा फैट कम होता है। आराम आराम से पहले धीरे धीरे झुका देंगे। अब धीरे से नीचे तक पहुंच जाएंगे। पैर हमारा, पैर हाथ का पंजा, पैर का पंजा आपस में मिल जाए। नेक्स्ट, क्रॉस करके
एक हाथ के पैर के पास, दूसरा हाथ ऊपर की तरफ। हाथ की हथेली को देखेंगे तो हमारा कंधा भी मिल जाएगा। कमर की एक्सरसाइज, कंधे की एक्सरसाइज, जंघों की एक्सरसाइज एक साथ सभी होती है। एक ही अभ्यास संपूर्ण शरीर को स्वस्थ कर सकता है। बस उसके क्रम हमारे जो है थोड़े से ज्यादा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कम और अधिक किया जा सकता है। नेक्स्ट 10वां अभ्यास योगिक योग का। दोनों हाथ ऊपर, धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, नीचे जमीन पे पंजा रखेंगे, घुटनों तक हमारा मत्था जो है घुटने तक आ जाए, ऐसा प्रयास करेंगे। योगी के 12 अभ्यास यदि हम सिस्टमेटिक कर दें, हमारे शरीर को संपूर्ण ऊर्जावान हो जाता है, कहीं से कोई कमी नहीं रह जाती जहां तक अभ्यास पहुंचा ना। दसवां के बाद 11वां अभ्यास। एक, दोनों हाथों को कंधों की सीट में आराम से करेंगे। गर्मी भी है, कहीं कहीं ठंडी है, कहीं गर्मी है, कहीं तो बहुत ज्यादा गर्मी है, इसलिए जो है थोड़ा सावधानी से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब 1-2 के क्रम में तीसरा राउंड हो जाने के बाद अब हम करेंगे 12वां अभ्यास। दोनों हाथ सामने सामने रखते हुए, एक तरफ पैर थोड़ा तिरछा हो जाएगा, हाथ भी। ये हो गया 12 योगी के अभ्यास। आइए सूर्य नमस्कार करेंगे आराम आराम से। ओम भास्कराय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इसी तरह से धीरे धीरे दूसरा अभ्यास। 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक बार और करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से हमारा सूर्य नमस्कार हो गया। आइए थोड़ा सा दंड बैठक, दंड के कुछ अभ्यास बताएंगे, ज्यादा नहीं 4-5 अभ्यास। वैसे दंड के 12 अभ्यास हैं, 8 बैठक है, तो जिसमें हम आपको 4 आज के अभ्यास में हम 4 दंड और 2-3 बैठक करके इस अभ्यास को इधर से पूरा करेंगे। चलिए, बैठने की स्थिति में ऐसी रहेगी, उंगलियों और पैरों पर, पंजों पर हम इसमें रेडी होते हैं ऐसे, ये रेडी हो गए। पहला दंड होता है साधारण दंड, नीचे जाएंगे ऐसे ऐसे, वापस वापस बैठेंगे। ये पहला दंड है, इसको बोलते हैं साधारण दंड। अब उसके बाद दूसरा दंड राम मूर्ति दंड। राम मूर्ति दंड फिर से वैसे रेडी हो जाएंगे, रेडी, ऊपर गए और वहीं से नीचे होती है वापस, वापस। तीसरा दंड बैठक का 2 अभ्यास हो गया। तीसरा हनुमान दंड, बहुत अच्छा अभ्यास है। अगर इसको हम करते हैं, केवल एक ही दंड कर लें उतने ही बहुत हो जाता है। हनुमान दंड, रेडी, एक पैर और एक हाथ एक जगह, वहीं पे हमारा मत्था भी पहुंच जाएगा इस तरह से। फिर दूसरी तरफ, ये तीसरा दंड हो गया। उसके बाद चौथा चौथा हो जाएगा वृश्चिक दंड। वृश्चिक दंड बिच्छू के समान जंग उठाते हुए, रेडी, एक पैर को ऊपर उठाएंगे, बैलेंस बनाते हुए नीचे, ये हो गया 4 दंड हो गए। आइए अब आपने बैठक, तो 12 दंड में समय ज्यादा होगा तो आगे के अभ्यासों में समस्या जाती है, कम हो जाती है। बैठक, साधारण बैठक, ऐसे लोग बैठते ऐसे, बैठ गए वापस, ये है साधारण बैठक। उसके बाद राम मूर्ति बैठक, वो जंप करके
वापस, ऐसे बैठोगे वापस। उसके बाद 3 जंप करके तीसरा, ऐसे नहीं बैठेंगे, फिर इसमें क्या है, जहां ऐसे जंप करते हैं वहीं 1 2 3, इस तरह से पूरी शरीर की एक्सरसाइज, इस तरह से पसीना आ जाता है जब हम तेज गति में अभ्यास कर लेते हैं। आइए वज्रासन में बैठो। वज्रासन में बैठ करके थोड़ा सा रिलैक्स रिलैक्स होकर के हम करेंगे मंडूकासन। अंगूठे को मैं इस तरह से बैठ जाता हूँ, अंगूठा अंदर नाभि को लगा लें और धीरे धीरे झुका देते हैं, और इसी में कम से कम 10 से 15 बार कपालभाति करेंगे। एक बार आओ, हाथ की हथेली को खोल लेंगे, दाहिनी हथेली ऊपर बायां नीचे रख करके पुनः मंडूकासन, पूरी सांस बाहर कर लेंगे, नाभि पर दबाव डालते हुए नीचे की तरफ झुकते हुए, पीछे से ये पीछे से नहीं उठेंगे, पीछे से कम उठने का प्रयास, और झुकाव जमीन की तरफ हमारा मत्था। इससे पेन क्रिया एक्टिवेट हो जाता है, शुगर लेवल सामान्य हो जाता है। हाथ को बदली कर लीजिए। शीर्ष अब करेंगे हम शशक आसन। शशक आसन में दोनों हाथों के ऊपर पूरा बैलेंस बनाते हुए, फिर उसके बाद जमीन पर हाथ रखते हैं, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए मत्था जमीन पर, फिर नाश्ता भी जमीन से टच कर देते हैं। संपूर्ण धरती पर रहने वाले सारे देवी देवता, माता पिता, गुरुजन, सबको प्रणाम एक साथ हो जाता है जब हम शशक आसन करते हैं। अब हम करेंगे शीर्षासन। शीर्षासन के लिए बैलेंस बनाते हुए जब शीर्षासन करते हैं, थोड़ा सा सिर को नीचे रखेंगे, थोड़ी देर तक रोकेंगे, बैलेंस बनाते हुए ब्लड सर्कुलेशन हमारे मस्तिष्क की ओर आ जाता है। धीरे से वापस, जब हम शीर्षासन कर लेते हैं वहां पर हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, लेट करके करने वाले अभ्यास में आ जाएंगे, यहीं पर लेट जाएं अपनी जगह।
या जिसने शीर्षासन नहीं किया उन्हें सर्वांगासन कर लेना। सर्वांगासन में शीर्षासन सबसे नहीं लगता है, बैलेंस नहीं करता। इस तरह से पैरों को ऊपर कर लीजिए, कमर पे हाथ लगा करके थोड़ी देर तक रोकते हैं। पीछे ले जाएंगे, हल आसन हो जाएगा और धीरे से वापस। यहाँ पर आने के बाद हमें थोड़ी देर रेस्ट करना है। रेस्ट के लिए विश्राम नहीं करना, आराम आराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। अब यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, थोड़ा सा पैरों को मोड़ लीजिए, मरकट आसन कर लीजिए, जिसमें हमारा एक अभ्यास हो जाएगा और हमें रेस्ट भी मिल जाएगा। दोनों पैरों को मिलाकर घुटनों को चिपका लीजिए और कमर के लिए सबसे बढ़िया आसन है मरकट आसन। 2 से 3 बार 5 बार एक अभ्यास है। पैरों के बीच थोड़ा सा फासला, मरकट आसन का दूसरा अभ्यास। एक पैर के घुटने पर, घुटना जो है पैर एड़ी पर रखा जाता है, दूसरी तरफ करते हैं, दूसरी तरफ हमारा पैर का दूसरी पैर के एड़ी पर रखा जाएगा, सिर्फ ऊपरी दिशा में। जितना अच्छा खिंचाव दे सकते हैं उतना अच्छा खिंचाव देते हुए करने का प्रयास। अब इसका तीसरा पोज है, दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। हम दायां पैर उठाएंगे तो बाएं हाथ की हथेली को लाकर रखने का प्रयास करें। फिर बायां पैर उठाएंगे, दाहिने हाथ की हथेली, इस तरह से मरकट आसन का अभ्यास। अब हम करें पवन मुक्त आसन। पैरों दाहिना पैर को लीजिए, दोनों हाथों से पकड़ लें। अगर कमर में दर्द है तो सिर में उठाएंगे, अगर कमर में दर्द नहीं है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, तब आप कंप्लीट मत्थे को घुटने से लगाएं। फिर दूसरे पैर, फिर दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। इसके बाद इसी में रोल करना। आप लोग भी इसी अभ्यास को दोहराएंगे हमारे साथ। हमारे योग साधक सभी जुड़ते हैं। ये हमारी योग क्लास श्री राम मंदिर पुरानी काशी में नियमित चलती है, जिसमें सभी हमारे योग साधक 6 बजे टाइम पर पहुंच जाते हैं। इसलिए जो है उनको निवेदन है वो भी अभ्यास को इसी तरह से कर लेंगे। आइए उत्तान पाद आसन करेंगे। दोनों पैरों को ऊपर उठा लीजिए 90 के कोण पर। पेट के लिए आसन है उत्तान पाद आसन। 90 के ऊपर करने के बाद धीरे 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 घड़ी की सेकंड की सुई के समान धीरे धीरे हमारे पैरों को नीचे कर। एक अभ्यास को आराम से करेंगे, फिर से करेंगे, पूरा पैर सीधा करके 90 सीधे आसमान की तरफ, फिर धीरे 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 जमीन की ओर उतारेंगे, पटके नहीं, धीरे से, जिससे हमारी नाभि में कंपन होता है। जो नाभि में कंपन होता है तो पूरे तंत्र को, हमारे शरीर तंत्र को सीधा कर देता, सही कर देता, बैलेंस में ला देता। अब इसी का दूसरा अभ्यास 60 के कोण पर वॉक करके धीरे 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 नीचे की तरफ।
आराम से उतार। पुनः एक बार उठा लेंगे। देखिए टाइम भी बता दीजिए। अभी 6:05। हाँ वो अब इसका तीसरा अभ्यास, तीन 1 फीट ऊपर, एक 1 फीट ऊपर देखिए और देखिए कितना तेजी से कंपन होता है और उसका बैलेंस धीरे धीरे और धीरे से। जी अब करेंगे हम 9 का आसन। 9 के आसन में दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और आगे की तरफ धीरे धीरे जंघाओं की तरफ ले जाएंगे और पीछे से और आगे से दोनों तरफ से दिया, ऐसे बीच में रोकने का प्रयास। 9 का आसन, वापस एक बार और कर लें। अंगुष्ठ नासास्पर्श आसन, दाहिने पैर को मोड़ लीजिए, उसको पकड़ ले, पकड़ करके अंगूठे नासिका तक लाएंगे, धीरे से प्रेस करके वापस, फिर दूसरे पैर को पकड़ेंगे, अंगुष्ठ नासास्पर्श आसन। फिर दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, अंगूठे को नासिका लगाने का प्रयास करेंगे। आइए अब साइकिलिंग करेंगे। साइकिलिंग ठीक चपटी आसन, एक आसन के साथ दूसरा आसन जुड़ा रहता है, इसको ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक करते हुए आगे बढ़ो। दोनों पैरों को मिलाकर विश्राम। दोनों हाथ की हथेली बाजू में, हाथ की गद्दी हमारी ऊपर की तरफ रहेगी। योग निद्रा, इसको बोलते हैं योग निद्रा या 100 आसन। आसन के नाम में 100 आसन, शरीर जैसे 100 बड़ा हुआ शिथिल पड़ा रहता है, उसी तरह से हमारा शरीर बिल्कुल शांत, सांसें नॉर्मल रहे, इसी प्रकार का बैठने हाथ में टिका नहीं रहे, थोड़ा सा रेस्ट करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए, घर्षण कर लें। आगे जब घर्षण करके गर्म हो जाती है, तेल लगाते हुए बाएं करवट में बैठ जाए। ये हमारा व्यायाम अभ्यास पूरा हो गया है। अब हम करेंगे प्राणायाम के क्रम में आ जाएंगे। प्राणायाम के क्रम में हम अपने अब ध्यान रखते हैं किस आसन में बैठेंगे। तो आप किस आसन में बैठ जाए, जिस आसन में बैठने में आराम मिलता हो, शारीरिक क्षमता अगर अच्छी है तो आप कैसे भी आसन में बैठ जाएं, कहीं किसी प्रकार की तकलीफ है आप जिस तरीके से बैठ सकते हैं, जिसमें आराम मिलता है उसमें बैठ करके। सब में पहले भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम में आपको सांसों का अंदर गहरी भरना है और छोड़ना है।
धीमी गति, मध्यम गति, तीव्र गति, 3 माध्यम होता है। तीनों को ध्यान में रखना है, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। कोई भी गति किसी को देख करके नहीं, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए करना। कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दी कहीं जाना नहीं है। आपको योग को समझ करके, योग ये एक साधना है, साधना सधने के बाद ही स्पीड में आती है। अगर हमने साधा नहीं और जल्दी जल्दी कर दिया तो वो समस्या बन सकती है। इसलिए सावधानी अनिवार्य है, इसका जानना, शब्दों को समझना भी बहुत जरूरी है। आइए भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम यदि हम तीव्र गति में नहीं कर पाते हैं, उसके लिए एक माध्यम होता है कि आपके हाथों को ऊपर उठाइए और झटके से नीचे लाइए। उसी क्रम में सांस को छोड़ेंगे तो हमारी भस्त्रिका बहुत अच्छी हो जाएगी। दोनों हाथ ऊपर, विश्राम। इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम 2 से 3 मिनट में भस्त्रिका प्राणायाम हो जाता है। इसके बाद हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति 5 से 10 मिनट तक करने का अभ्यास हमारा होना चाहिए। कम से कम 5 मिनट तो करेंगे ही। सांस को बाहर छोड़ना है, लेना नहीं है। सांस बिल्कुल पेट ढीला छोड़ेंगे, सांस अंदर हो जाएगा, अपने आप ही उसको बार बार बाहर करते जाएंगे। आराम आराम से 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार हो जाता है। और हम 5 मिनट लगातार जब करते हैं तो 300 बार। कहते हैं करत करत अभ्यास से जड़मत होए सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर होए निशान। ये शब्द जो है रियल में सिद्ध होता है। जब हम कोई भी कार्य निरंतर करते हैं तो उस अभ्यास का परिणाम निश्चित है कि आएगा। यदि हम निरंतरता को छोड़ते हैं तो उसका परिणाम गड़बड़ हो जाता है, आता नहीं है। इसलिए हमें निरंतर करने का अभ्यास, धीरे धीरे इस अभ्यास को बंद नहीं करेंगे। जैसे कहीं थकान लगती है, हाथ पैर में थोड़ा तकलीफ होती है, तो आप पैरों को खोल लीजिए, पुनः रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स होकर के उस कार्य को पूरा करिए। लेकिन जब रिलैक्स होने जाए तो कपालभाति बंद नहीं करेंगे। उसको करते हुए आप दूसरे पैरों में दर्द हो रहा है उसको सीधा करके रिलैक्स होकर वापस पुनः बैठ जाए, तब कपालभाति आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगी। इसके फायदे तो लगभग सभी जानते हैं, सभी अभ्यस्त हैं। पूरा देश क्या पूरा विश्व ही आज योग के बारे में सभी जानते हैं। सिर्फ हमको करने की जरूरत है। अभ्यास को यदि हम नियमित करेंगे तो वो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, परिवार के लिए,
सबके लिए लाभप्रद होगा। यदि हम स्वस्थ रहते हैं तो मेरे साथ मेरा परिवार भी सुखी रहता है। इसका कारण यही है कि अगर स्वास्थ्य आपका खराब होता है तो आपके नाते रिश्तेदार से लेकर पूरा परिवार बीमार होता है। एक व्यक्ति बीमार होकर के अकेले कष्ट में नहीं होता, उसके साथ पूरा परिवार कष्ट में आ जाता है। सभी सभी संबंधी आपके पास आना शुरू करते हैं। इसलिए हम ऐसा करें कि वो सुख में हमारे साथ आए, हमारे साथ दुख ना प्रकट हो जिसके कारण उनको दुख में आना पड़े। ये हमारा एक अभ्यास होना चाहिए, ये हमारा क्रम होना चाहिए, यही हमारे विचार होना चाहिए। इसी विचारों के साथ हम अपने अभ्यास को नियमित करें, नियमित करके अपने स्वास्थ्य को ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी तो ईश्वर के हाथ में है, सारे समय उम्र हमारी पूरी हो जाएगी तो हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है। उम्र के साथ स्वास्थ्य हमारा आखिरी तक, जैसे भगवान ने हमको भेजा है वैसे हमको वापस जाने के लिए तैयार होना चाहिए। हम बीमार और लाचार आदरणीय फिर उससे बहुत कष्ट होता है। तो ये योग जो है यही आदरणीय इसमें हनुमान चालीसा का अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए, जितना काम करिए, जो भी कर्म हमारा है, जो भी कर्म है, पढ़ाई लिखाई से लेकर के खेती बाड़ी घर परिवार कार्य, जो भी गृहस्थी, जो भी काम करते हैं आप, किसी मतलब समाज में जुड़े हैं, जो काम करते हैं उसको सुचारू रूप से चला सकें, इसके लिए हमारा स्वास्थ्य जो है ठीक होना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य ठीक है, मन हमारा शुद्ध है, सब कुछ सही है तो सब कुछ सही चलता है। जरा सी तकलीफ जो है स्वास्थ्य जो है बिगाड़ देता है पूरे सिस्टम को। आइए कपालभाति को करते रहेंगे। आदरणीय इसमें हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जो भी भाई जी, बहन जी। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहें वो सादर आप करा दें, हम केवल अभ्यास करा देंगे। मैं कराऊंगी, मैं पाठ करूंगी अगर इजाजत है तो। जी जाबा बहन कराइए। जी जाबा जी करिए। जाबा बहन हेलो। जी जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरौ न रघुबर बिमल जसु, जतया कुपल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, समीरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मोंचे जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्वान गुणी अति चतुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लक्षण सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंका जलावा।
भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की होनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहज बदन तुम हर जस गावे, असपति सिपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जय कुबेर दिखपाल जाहते, कवि कवित कहि सके कहते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपत दिन्हा। तुम हर मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जाना। जुग सहस्र जन पर भानु, लील्लता ही मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहे, जलति लागे गए अचरज नाही। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हार तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, हत न आज्ञा बिन पौसारे। सब सुख लय तुम हर दिन हाँ, तुम रक्षा कहु को डरना। अपन तेज समारो आपे, तीन लोके हाकते कापे। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नय सिर हर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान जुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपसी राजा, तिनके का सकल तुम साजा। और मन राज्य कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर तब तुम्हारा, है पर सिद्धि जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि निधि के दाता, असबर दिन जनकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम का पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धराई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ करे कोई, छुटहि बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि सखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजेनाथ हृदय मोह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु स्वरूप। जय रामचंद्र की जय, जय सीता मैया की जय, जय लखन जी की जय, जय बजरंग बली की जय, जय भारत माता की जय, जय जगहार परिवार की जय। जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। सबसे प्रिय बहन, बहुत सुंदर। अतिशय सुंदर जापा बहन, बहुत बढ़िया। और तक हमें क्लास भी देना है, तो जी जी। अब इसके बाद हम करेंगे वायु प्राणायाम। हमारी कपालभाति पूरी हो गई है। वायु प्राणायाम में सांस को अंदर भर के पूरी प्राण वायु को बाहर रख करके 3 बंद लगाएंगे। नाभि को अंदर तरफ खींच लीजिए, नीचे से नाभि के निचले हिस्से को ऊपर की ओर, ठुड्डी को सीने से लगा लें। एक बार और। वायु प्राणायाम।
अग्निसार करेंगे। सांस को अंदर भर के पूरी सांस बाहर निकालते हैं, पेट ढीला करके उसका मंथन करते हैं, अग्निसार। उज्जाई, गले को संकुचित करके सांस को अंदर लेंगे। आइए थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, थोड़ा सा पैरों खोल लीजिए, रिलैक्स हो जाए। पैरों को हिला लें, पंजों को आगे पीछे उंगलियों को दबा दें, पंजों को गोल गोल घुमा लीजिए। या जिस पे दबाव देते हैं पंजों को आगे तरफ दबाते हुए दोनों हाथों पर वजन करके पूरा शरीर ऊपर की तरफ उठाएं। एक बार और, घुटनों को ऊपर नीचे बनाएं, एक एक पैर को आगे पीछे, फिर दोनों पैरों को, दाहिना पैर उठा के बाएं पैर पर रखिए, पंजों को पकड़ करके गोल गोल घुमाएंगे, बड़ा शून्य। दूसरे पैर को, आइए बटरफ्लाई करेंगे। दोनों पैरों के पंजों को मिला लीजिए, पकड़ करके अपनी तरफ खींच लेते। हिप ज्वाइंट की अगर प्रॉब्लम रहती है तो इस तरह से अगर बैठ करके हम बटरफ्लाई ज्यादा कर लेते हैं तो धीरे धीरे सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। सिर्फ करने से होगा, योग का उद्देश्य है करने से ही होगा, कहने और देखने से नहीं होने वाला। इसलिए जो करेंगे उसी को परिणाम मिलेगा। बैठ जाइए। अब दोनों हाथों को सामने, उंगलियों को टाइट करते हुए पूरी ताकत से। जब ऐसा करते हैं हाथ में कंपन की समस्या, जिसको पार्किंसन बोलते हैं, बीमारी को अंग्रेजी में बता दिया जाए जल्दी समझ में आता है। अगर कहा जाए कि हाथ में कंपनी होती है तो उसको बोलेंगे पता नहीं कुछ नहीं, लेकिन पार्किंसन बोल दिया जाए तो बोलेंगे बहुत बड़ी बीमारी हो गई। इसलिए जो है अंग्रेजों ने पहले भी अपनी अंग्रेजी के साथ हमको परेशान किया, आज भी,
इंग्लिश में बता देंगे और आदमी समस्या में पड़ जाता, चिंता में पड़ जाता है, पता नहीं क्या हो। अब इस तरह से गोल गोल घुमा लीजिए, आगे पीछे, दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए, कंधों की सीध में, कान में चिपका लीजिए हाथ को, हाथ ऊपर सीधे, और पेट को अंदर खींच लेते हैं और पूरा खिंचाव ऊपर की। फिर धीरे से साइड में कंधों को पूरा खिंचाव देते हुए कलाई को ऊपर नीचे, फिर कंधे पर हाथ रखेंगे, धीरे धीरे रिलैक्स, सर्वाइकल, कंधों में दर्द, कहीं भी दबाव खिंचाव, मसल्स में ज्यादा वजन उठा दिया, कुछ कर लिया तो समस्याएं बढ़ती हैं। तो जब हम ऐसे अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई दबाव कुछ नहीं कर पाता, मसल्स हमारे मजबूत हो जाते हैं। गोल गोल घुमा, सूक्ष्म अभ्यास बड़े अभ्यासों से ज्यादा कारगर होता है। हम दंड बैठक, सूर्य नमस्कार, योगी योगी सारे अभ्यास तो करते हैं, लेकिन उससे सबसे ज्यादा अच्छा अभ्यास है सूक्ष्म अभ्यास, जिसको सभी कर सकते। अब दोनों हाथों को मिला करके पीछे की तरफ से खिंचाव दीजिए, दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और घुटनों पर गोल गोल घुमाते हैं, कंधों पर दबा दें। दाहिना हाथ उठाते हैं, दाहिने तरफ कान की तरफ साइड में लगाते हैं और उसका प्रेशर, सिर का प्रेशर और हाथ का प्रेशर एक दूसरे के विपरीत। मस्तिष्क की एक्सरसाइज, सामने लगा लीजिए, फिर पीछे, जबड़ों का व्यायाम करते हैं। हमारे जबड़े इतने चौड़े हों कि ये 4 उंगली सीधी मुंह में जानी चाहिए, अंदर नहीं जाती है तो जबड़े हमारे जो है संकुचित हो गए हैं। तो उसके लिए जबड़ों का अभ्यास, इसके बाद गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। ठुड्डी को सीने पर लगा लीजिए, धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए आराम से पीछे की तरफ ढीला छोड़ दें। पुनः ठुड्डी को सीने से लगाएं, आराम आराम से करते हैं। गर्दन की एक्सरसाइज बहुत तेज गति में नहीं किया जाता, आराम से। बाईं तरफ देखेंगे, दाहिनी तरफ, सेंटर में रख करके फिर हम बाएं कंधे पर से कान को चिपकाने का प्रयास, कान को दाहिने कंधे पर रखेंगे धीरे से। अब धीरे धीरे यहां से गोल गोल घूमें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सीधा और उल्टा दोनों क्रम में कर लिए। अब आइए हाथों का दर्शन कर लें। अब करेंगे अनुलोम विलोम। नर्वस सिस्टम को सबसे अच्छा रखने के लिए अनुलोम विलोम। ढाई सेकंड में लेना है, 2.5 सेकंड में छोड़ना है। ये सभी जानते हैं, सभी करते हैं और सभी अभ्यस्त हैं। जितने लोग योगाहार कार्यक्रम में जुड़ते हैं लगभग सब अभ्यस्त हैं, सभी जानते हैं और स्वस्थ हैं। तो ईश्वर से यही कामना रहती है सभी स्वस्थ रहें, तभी हमारा अभियान जो है आगे बढ़ेगा स्वस्थ की ओर। भोजन, हमारा स्वास्थ्य योग से तो ठीक होगा ही, लेकिन भोजन भी हमारा शुद्ध होना चाहिए। इसके लिए आदरणीय
यादव जी ने जो प्रयास किया, आज इतने ऊपर आया कि लोगों को दिखने लगा कि अब योगाहार का मतलब क्या होता है। गांव में धीरे धीरे लोगों ने शुद्ध जैविक खेती का शुरुआत कर दिया है और वो जो है धीरे धीरे बाजार में दिखना शुरू हो गया। परिणाम आता है, समय लगता है। ढाई सेकंड में लेना है, 2.5 सेकंड में निकालना है। इस तरह से 12 बार होता है 1 मिनट में। 5 मिनट में सिर्फ 60 बार ही अनुलोम विलोम हो पाता है। इसी को तेज गति में कर लेंगे तो जो है 5 मिनट जल्दी हो जाएगा। जो कार्यक्रम हम 5 मिनट लेते हैं 1 मिनट में भी जल्दी हो जाता है। श्वसन क्रिया हमारी सही हो जाती है। विश्राम। आइए थोड़ा सा एक बार और सूक्ष्म आयाम में आ जाए, रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स होने के लिए दोनों पैरों को सीधा कर लें, दोनों हाथों को ऊपर उठा लें। ऊर्ध्वाधर करते हुए हमारे पैर के पंजों तक हाथ ले जाएंगे, मत्था घुटनों तक। नहीं तो अंगूठे पकड़ लीजिए। एक पैर मोड़ ले, एक पैर के ऊपर बैठ जाए। डाइजेशन क्रिया को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया एक आसन ये है, पैरों को मोड़ करके एड़ी के ऊपर बैठ जाए। पंजा पीछे की तरफ नीचे रहेगा, एड़ी पे बैठ जाए, जिससे हमारी पिंडली पूरी दब जाती है। और धीरे से हाथों के ऊपर बैलेंस बनाते हुए और हाथ को कंकड़ बना लेंगे और उसके बाद धीरे से आगे की तरफ ले जा करके पैर को पूरा पकड़ लेंगे और मत्था घुटने तक लाने का प्रयास। थोड़ी देर तक रोकते हैं, घुटने के बाद वापस। इससे घुटनों पर प्रेशर बहुत अच्छा पड़ता है, पिंडली पर पड़ता है, जिससे पेट पर दबाव पड़ता है। 1 से 2 बार या 3 बार। पैर सीधा ही रहना चाहिए। आइए दूसरे पैर पर पैर को मोड़ लीजिए और उसी पर बैठ जाए। पूरा वजन पैर के पंजे पर। स्वस्थ रहना है तो हमारा भोजन सही होना चाहिए। शुद्ध आहार। शुद्ध आहार के लिए
ये प्रयास, ये मिशन जो चल रहा है सिर्फ शुद्ध आहार के लिए। वास्तु स्वामी जी ने योग तो करा दिया, योग पूरे संसार में पहुंच गया, लेकिन आहार अभी शुद्धता में नहीं है। इसी आहार के कारण हम बीमार हैं। इसको बचाने के लिए जीवन शुद्ध साफ अच्छा हो, इसके लिए हमें योग आहार के बारे में भी जानकारी देते रहते हैं। आदरणीय मुंडीलाल यादव जी ने जिस तरह से प्रयास किया लोगों तक पहुंचा, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। आइए भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव, समय लगभग होने वाला है, तो एक एक उंगली माथे पर रखें, 3 उंगलियां आंखों पर, कान के उठे भाग से कान बंद, 3-3 बार भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। दोनों हाथों को घुटनों पर रख लें, कमर सीधी रखेंगे, ओम का उच्चारण लय के साथ। ओ मौन हो जाएंगे, आज्ञा चक्र पर ध्यान करेंगे। परमपिता परमेश्वर को याद करते हुए हम सुबह सुबह की वेला में परमपिता परमेश्वर की आराधना, पूजा और साथ साथ हमारा योग साथ साथ सब कुछ हो जाता है। जब हम सुबह उठ करके मॉर्निंग सुबह 5 बजे से उठ करके जब हम योग की तरफ चल देते हैं, तो पूजा भी हो जाती है, स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। मन को एकाग्र करने के लिए सबसे बढ़िया साधन है, मन को एकाग्र करने के लिए आज्ञा चक्र पर ध्यान देने के लिए दोनों आंखों के मध्य के बीच में जहाँ टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वही है आज्ञा चक्र। मन को यहाँ एकाग्र करने का प्रयास। ध्यान योग, मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, मेडिटेशन, कुछ देर तक शांत मन को एकाग्र करके जो बैठने का प्रयास। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, सर्कल कर लेंगे,
घर्षण इतना करेंगे कि हथेली गर्म हो जानी चाहिए। जब हथेली गर्म हो जाए, गरम गरम हथेली मत्थे पर लगाइए। मस्तिष्क लगाने के बाद आंखों पे लगाएं, आंखों को अंदर ही खोलें। 2-3-4 बार खोलने के बाद पूरे शरीर का स्पर्श करते हुए हम प्राणायाम के क्रम को पूरा कर लेते हैं। अब इसके बाद थोड़े बहुत जानकारियां, अभ्यास। चलिए, सिंहासन और हर्षासन। समय तो पूरा हो गया है, समापन करा दें। सर सिंहासन और हर्षासन करा दो और जी फिर जी, उसके बाद शांति सिंहासन, पाठ। जी ठीक है। हर्षासन और समापन करा दीजिए। वज्रासन में बैठ जाएं, सिंहासन करेंगे। वज्रासन में बैठ जाएंगे, सिंहासन। जिब्बा निकालते हुए, गले से घर्षण करते हुए आवाज निकालते हैं। इसके बाद ताली बजाएं।